वे एक ट्रेन में मिले जिस पर वे दोनों नहीं जाना चाहते थे। आयशा शहर में अपनी पहली नौकरी छोड़ने के बाद अपने गृहनगर लौट रही थी। यह काम नहीं कर पाया था। लंबे घंटे, एक दूर का बॉस और एक अकेलापन जिसे वह समझा नहीं सकती थी। वह खिड़की के पास बैठी खेतों को हरे रंग की धारियों में धुंधला होते हुए देख रही थी। यह सोच रही थी कि क्या वह जीवन में बहुत जल्दी असफल हो गई थी। उसके सामने रोहन बैठा था, जो एक शांत इंजीनियरिंग का छात्र था, जो अपनी परीक्षा के बाद घर लौट रहा था। उसने उसे पहली बार देखा था, इसलिए नहीं कि वह बहुत सुंदर थी, बल्कि इसलिए कि वह ऐसा लग रही थी जैसे उसके अंदर कुछ भारी है। ट्रेन अचानक झटके से हिली और उसका बैग फिसल गया। कागज फर्श पर बिखर गए, रिज्यूमे, अस्वीकृति ईमेल, लिखे हुए नोट्स। रोहन सहज रूप से नीचे झुका और उन्हें इकट्ठा करने में मदद की। कठिन दिन? उसने पूछा, उसे आखिरी शीट देते हुए। वह हिचकिचाई, फिर धीरे से हंसी। एक कठिन वर्ष जैसा है। यह ऐसे शुरू हुआ, चिंगारियों से नहीं, बल्कि ईमानदारी से। उन्होंने घंटों बातें की। पहले छोटी बातों के बारे में, खाना, फिल्में, परेशान करने वाले रिश्तेदार। फिर गहरी बातें, असफलता का डर, अपेक्षाएं, कोई बनने का दबाव। दोनों को अजीब लगा कि एक अजनबी से बात करना कितना आसान था। जब ट्रेन उसके स्टेशन पर पहुंची तो वह अनिच्छा से खड़ी हो गई। मुझे लगता है कि यह सब कुछ है, उसने कहा। रोहन ने सिर हिलाया, फिर खुद को आश्चर्यचकित करते हुए कहा, क्या मैं संपर्क में रह सकता हूं? वह मुस्कुराई। सिर्फ तभी जब आप वादा करें कि आप मुझे प्रेरक व्याख्यान नहीं देंगे। मैं तो अपनी सलाह भी नहीं मानता, उसने जवाब दिया। उससे वह हंस पड़ी और उसने अपने खारिज किए गए रिज्यूमे में से एक के पीछे अपना नंबर लिख दिया। इसके बाद एक संपूर्ण प्रेम कहानी नहीं थी, यह वास्तविक था। छूटी हुई कॉल, देर से जवाब, गलतफहमी हुई। ऐसे सप्ताह थे जहां वे मुश्किल से बात करते थे क्योंकि जीवन रास्ते में आ गया था। आयशा को एक छोटी नौकरी मिली, कम ग्लैमरस लेकिन दयालु। रोहन अपने करियर पथ से जूझ रहा था। यह सुनिश्चित नहीं था कि वह अपने सपनों का पीछा कर रहा है या किसी और के, लेकिन वे एक दूसरे के पास लौटते रहे। कभी कभी यह सिर्फ क्या तुमने खाया संदेश होता था, कभी कभी 2 घंटे की कॉल जहां किसी ने भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं कहा, लेकिन दोनों को हल्का महसूस हुआ। 1 साल बाद वे फिर से मिले, इस बार चुनाव से, संयोग से नहीं। वही ट्रेन मार्ग, वही खिड़की की सीट। तुम अलग दिखते हो, रोहन ने कहा। तुम भी, आयशा ने जवाब दिया। वे दोनों बदल गए थे, अधिक आत्मविश्वास से भरे, थोड़े थके हुए, लेकिन अधिक स्थिर। क्या तुम्हें लगता है, उसने शुरू किया, कि हम किसी कारण से मिले थे? रोहन ने एक पल के लिए सोचा। मुझे लगता है हम एक कारण से रुके थे। इस बार जब उसका स्टेशन आया तो उनमें से कोई भी जाने के लिए जल्दी नहीं किया। प्यार उनके लिए भव्य हाव भाव या नाटकीय स्वीकारोक्ति में नहीं आया। यह चुपचाप बढ़ा, साझा मौन में, धैर्यपूर्ण समझ में, अपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद बार बार एक दूसरे को चुनना। वर्षों बाद जब जीवन व्यस्त और जटिल हो गया तो वे कभी कभी वही ट्रेन यात्रा करते थे, सिर्फ खुद को याद दिलाने के लिए कि कैसे इतनी सरल चीज ने सब कुछ बदल दिया था। और हर बार जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती थी, वे उसी सच्चाई को पकड़े रहते थे। सबसे अच्छी प्रेम कहानियां परिपूर्ण नहीं होती हैं, वे दृढ़ है।